ये ऐसी गंदी हरकतें करेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे तो फिर लोग ऐसे ही तनकीद करेंगे। दूसरे कंट्री हमारे लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये झूठे हैं। ये जितने भी न्यूज़ चल रही है, जितनी भी न्यूज़ है, जितना भी प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने के लिए हो रहा है। कोई हैसियत नहीं है। हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया है। किसी और ने हमारे लिए किया। हमने कहा भाई ये छोटा सा खिलौना है, ये चांद पे पहुंचा देना, और मैंने ऐलान कर दिया पाकिस्तान का मिशन पहुंचने वाला है चांद पर। ना हमारी ज़मीन यूज़ हुई है इस मिशन के लिए, ना ही कोई हमारा उसके ऊपर फ्लैग नज़र आया है, ना ही कुछ। मुझे ये मिशन ही नॉन पीटीए लग रहा था। आपको पता है पीटीए चीज़ कोई भी हो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है चाइना ने पाकिस्तान से टैक्स वसूल नहीं किया। अब मिशन चाइना की मदद से पाकिस्तान ने किया है, तो पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान, ना कोई साइंटिस्ट जा रहा है पाकिस्तान का, ना कोई पाकिस्तान का हमें वो जो स्पेस शटल होती है उसके ऊपर, ना पाकिस्तान का हमें फ्लैग नजर आ रहा है। पाकिस्तान के मीडिया पे ये चलाया जा रहा है कि पाकिस्तान का मिशन मून, और इंडिया रोने लग पड़ा, यानी भारत में रोने की आवाज़ें। अच्छा, आपको पता होगा कि जुम्मे को पाकिस्तान ने जो है मून मिशन लॉन्च किया है चाइना की मदद के साथ, चाइना से। लेकिन अगर हम बात करें तो इंडिया की जानिब से हमारे इस मून मिशन को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शायद आपको याद हो जब इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था और वो कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया था, तब पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के सियासतदानों ने इस मिशन को बहुत ज़्यादा तनकीद किया था। अब इंडिया की जानिब से जो है वो हमारे इस मिशन पर तनकीद की जा रही है। कहा जा रहा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि ये मिशन जो है वो चाइना का था। चाइना ने सैटेलाइट लॉन्च की जिसमें पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था, ना पाकिस्तान का झंडा, ना कोई पाकिस्तान का साइंटिस्ट वहाँ पर मौजूद था, और ना ही कोई पाकिस्तानी वहाँ पर। पहले तो बात ये है कि ये फेक मिशन है। अगर इन्होंने ये मिशन किया भी है तो आपके सामने मुल्क के ये हालात हैं कि बिजली महंगी इतनी होती जा रही है, फ्यूल इतना महंगा हो गया है, नौजवानों के पास कोई रोज़गार नहीं है, तो इनके पास वहाँ लगाने के लिए पैसा है, हालांकि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इनके पास उधर पैसा खर्च करने के लिए है, तो नौजवानों को ये कोई सहूलियात नहीं दे रहे, गरीबों को कोई सहूलियात नहीं दे रहे। बिजली बढ़ती जा रही है, फ्यूल बढ़ता जा रहा है। इनको चाहिए कि अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करें, उनको सहूलियात दें, ना कि ये ऐसे। पहले तो ये फेक ही मिशन है। अगर इन्होंने पैसे लगाए भी हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये तनकीद की जा रही है मीडिया पर, हमारा इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर ये ऐसी गंदी हरकतें करेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे तो फिर लोग ऐसे ही तनकीद करेंगे। दूसरे कंट्री हमारे लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये झूठे हैं, क्योंकि कोई हमने सबूत नहीं दिया। अगर ये गए हैं चांद के ऊपर तो वहाँ से भी कोई मतलब तस्वीर वगैरह नहीं आई पाकिस्तानी फ्लैग लगा के, जैसा कि इंडिया ने किया था। उन्होंने वहाँ से तस्वीरें वगैरह बनाई थी, उनके पास तो पूरे सबूत थे, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है। ये सब झूठ था। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपको भी ये झूठ और प्रोपेगेंडा लगता है? नहीं, झूठ तो नहीं है। खैर कि इन्होंने काम तो किया है, मिशन भेजा है, और उसमें ये भी सुना है कि 7-8 किलो की जो पाकिस्तानी क्यूब है वो रखी गई है। और तो बाकी तो सारा चाइनीज़ लोगों ने ही यूज़ किया, और अपना उन्होंने रॉकेट वगैरह जो भी था। और सर चाइना की सरजमीन पर हुआ, रॉकेट चाइना था, लॉन्च व्हीकल चाइना का था, तो फिर ये पाकिस्तान का मून मिशन किस तरह हुआ? बस ये तो फिर उन्हीं को ही पता, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट शायद इन्होंने की थी या कोलैबोरेशन के साथ। चाइना हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता आ रहा है, तो वो क्योंकि इंडिया ने पहले लॉन्च किया था। सेम इसी तरह अगर हम देखें कि जो एटॉमिक बॉम्ब थे वो पहले इंडिया ने किए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान भी इंडिया को देख के वो भी पीछे नहीं रहना चाहते इस चीज़ को देख के ना। तो इसी चीज़ को देख के उन्होंने कहा चलो हमारा भी नाम आ जाएगा, सिर्फ एक किस्म का नाम बनाने के लिए। बाकी तो हर चीज़ उनकी यूज़ हुई है, चाइनीज़ की। बस एक क्यूब रख दी गई है जिसका नाम चाइनीज़ के गए हैं सारे। वो जो उसको कंट्रोल कर रहे थे वो भी चाइनीज़ थे, कोई पाकिस्तानी तो हमें नज़र नहीं आया ना। तो फिर ये कैसे पाकिस्तान का मिशन हुआ? ये सब झूठ है। अरे पाकिस्तान का नाम बनाने गए थे, मजाक बना के रख दिया। बस ये तो इनको सोचना चाहिए था ना कि मतलब हम ऐसा कर रहे हैं तो बाहर के लोग जब देखेंगे दूसरे कंट्रीज़ के, तो वो तो हमारा मजाक उड़ाएंगे ना। पहले ही हमारा माशाल्लाह इतना अच्छा चेहरा है लोगों के सामने, दूसरे कंट्रीज़ के सामने, तो अब दोबारा इन्होंने जलील करवा के रख दिया है। हमने कोई ज़िंदगी में ऐसा काम किया जिसमें हमने किसी की मदद ना ली हो, मुझे ये एक बता दें। सिर्फ हमने करप्शन के अलावा हर चीज़ में उनकी मदद ली है। अब आप चाइना से लॉन्च कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट के मुंह पे जी ये बातें बार बार आ रही हैं कि जी इंडिया ने चांद पे पहुंच गया, ये कर गया, वो कर गया, ऐसे कर गया, वैसे कर गया। ये सिर्फ इंडिया को ठंडा करने के लिए कि जी हम भी चांद पे जा सकते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते। पहली बात ये है कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये मिशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं भेजा जा रहा। अच्छा, पहली बात ये है कि ये मिशन चाइना की तरफ से लॉन्च किया गया और चाइना की सरजमीन से किया गया। इसमें बांग्लादेश भी है, मंगोलिया भी, इसमें बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान का नाम भी आता है। पाकिस्तान सिर्फ उनके साथ काम कर रहा है, या असल में जितना भी काम हुआ है या किया गया है ये चाइना की तरफ से ही किया गया है। अच्छा। अब जहाँ पर हम पाकिस्तानी सैटेलाइट की बात करते हैं वो सिर्फ इतना छोटा सा डब्बे
उन्हीं की तरह एक सैटेलाइट है। अगर आप उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ऑडियंस को भी ये दिखा देना है आपने कि पाकिस्तान का सिर्फ एक छोटा सा सैटेलाइट है जो पाकिस्तान वहाँ भेजना चाहता है अपने इन्फॉर्मेशन के लिए या तस्वीर के लिए। जो मेन काम है वो सारा चाइना का है, वो पाकिस्तान का ही नहीं। ना पाकिस्तान IT में इतना आगे है कि पाकिस्तान इंडिया की तरह चांद पर जो है अपनी स्पेस भेज सकता है, या चाइना पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चाइना करवा रहा है। और चाइना ने सिर्फ पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है जिसका नाम है IQ कमर, उसको ले जाके चांद पे छोड़ देना है, जो कि 5-6 महीने तक वहाँ पे रहेगा। और दोबारा उनको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, उनको बहुत सारी तस्वीर भी मिल जाएंगे, उनको बहुत सारा फ़ायदा इससे हासिल हो जाएगा। लेकिन हमें तो चैनल्स पे ये बताया जा रहा है कि IST ने जी ऑनलाइन दिखाया है इस स्पार्क को, और जो है शंघाई यूनिवर्सिटी है चाइना की, उससे मिलकर ये प्रोजेक्ट सर अंजाम दिया है। हम भी अब चांद पे चले गए हैं, हमने भी इंडिया को बीट कर दिया है। ये देखिए, मैं जियो देख रहा था तो कह रही ये नाज़रीन कराम, ये देखिए पाकिस्तान ने चांद पर अपना मिशन भेज दिया है, अभी बस चंद मिनट के बाद ही मिशन रवाना हो जाएगा। ऊपर से ये तराने आना शुरू हो गए, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, लेकिन हकीकत में इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है भाई। अरे सच में कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान का मिशन नहीं है। पाकिस्तान का एक छोटा सा सैटेलाइट है, ये इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्होंने बनाया था। उन्होंने चाइनीज़ को रिक्वेस्ट की थी कि भाई हम आपको ये देना चाहते हैं, आपने ये मून पर पहुंचा देना है। सिर्फ पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं आएगा, इसमें जो हेड करने वाला है वो चाइना है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें कुछ और कंट्रीज भी है एशिया की, जिस तरह मंगोलिया है, बांग्लादेश और पाकिस्तान भी इसमें। तो पाकिस्तान ने अपना एक 5% हम कह सकते हैं कि अपना हिस्सा दिया है इसमें। ये नहीं कि 100% पाकिस्तानी रोल प्ले किया। ये एक मिसकंसेप्शन है जो मीडिया क्रिएट कर रहा है। मतलब अगर एक उस पूरे मिशन का वजन 7 किलो है तो उसमें 2 किलो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन है बस। नहीं, मुझे लगता है आधा किलो भी नहीं होगा, आधा किलो भी नहीं है ये। अरे क्या कुछ भी ऐसा नहीं किया है, लेकिन ये हकीकत बात है। आप इस पर रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम मैंने खुशी की बात नहीं है, बिल्कुल खुशी की बात नहीं, मरने का मुकाम है भाई। हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया है। किसी और ने हमारे लिए किया, हमने कहा भाई ये छोटा सा खिलौना है, ये चांद पे पहुंचा देना। और मैंने ऐलान कर दिया पाकिस्तान का मिशन पहुंचने वाला है चांद पर। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी हिंदुस्तान के साथ। वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना कि भाई हम खड़े हैं, आप हमारे सामने लेटे हुए हो तरक्की में। आप ये ना कहें कि भाई हमारी कद आपकी से सेम है। हमारी और आपकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी भी हवाले से, किसी भी हवाले से। इंडिया के साथ अगर हम खुद को कंपेयर करते हैं कि उन्होंने मिशन भेजा था और हम भी भेजने वाले हैं, तो ये आवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। मतलब ये जो भी आज 2:18 पे हुआ, ये सारा धोखा था। मतलब पाकिस्तान ये चाहता है कि क्रेडिट पाकिस्तानी आवाम को जाए। हाँ। आवाम बहुत मायूस सियासतदानों को नहीं बल्कि साइंटिस्ट को जाए इस दफा। अब ये जो मिसाइल्स बनते हैं हमारे, तो पाकिस्तान ने होरी मिसाइल बना दिया, लॉन्ग रेंज की या शॉर्ट रेंज की, हम ये कहते हैं। लेकिन हकीकत इसमें साइंटिस्ट का बड़ा रोल है, हम उनको ना अप्रिशिएट करते हैं। हमारा एक साइंटिस्ट ने एटम बम हमें बना कर दिया था, हमने क्या किया? AQ खान ने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने इस कौम के लिए काम किया। मुझे अफसोस है आज उस बात पर कि मैंने इसको एटम बम बना कर दिया, काश मैं इसको बना कर ना देता। इंडिया का भी था अब्दुल कदीर खान, उनका क्या नाम है, इंडिया के जो एटम बम बनाने वाला अब्दुल कलाम। हाँ, अब्दुल कलाम, उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था। और जब उनको दफनाने वाले थे तो मोदी खुद आए थे। और पिछले साल जब आपने देखा AQ खान फौत हो गए तो हमारा प्राइम मिनिस्टर से लेकर हमारे जितने भी वज़रा थे कोई भी नहीं गए। क्यों? गुलाम कौम है, हमारे पास आज़ादी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपको लगता है कि हम सिर्फ सैटेलाइट बना सकते हैं या फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद हो सकती है? नॉट पॉसिबल। इंडिया का खुद का जहाज उधर चला गया है, सैटेलाइट गई है, पहले हमारे से चली गई है, तो वो क्यों रहेगा? सोचने वाली बात है। आज इंडिया के पास IT की इतनी टेक्नोलॉजी है कि 50,000 प्लस उनके पास IT के स्टूडेंट हैं हमारे पास भी, लेकिन हमारे जुड़ रहे हैं। इधर हमारे पास जो हमारा GDP कहता है, वो कहता है कि हमारे पास 2.1% डॉक्टर पर 1000 स्टाफ होने चाहिए। हमारे पास हैं, लेकिन क्या है, कोई ऊबर चला रहा है, कोई कुछ। हम अपनी जो हमारे पास हैं, देखें प्रिविलेज एरिया में कोई डॉक्टर है ही नहीं, और इधर इतने भरे पड़े, वो कहते हैं हमारे पास कोई काम ही नहीं है। आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं। इंडिया ने ये जो मोदी की हुकूमत आई है, 300 से 400 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने अपने पूरे मुल्क में बनाई हैं। और हमारे मुल्क में जी वो यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो 5-6 गिनती की यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारा बच्चा मैट्रिक तक ना बस A4 और B4 बोल पा रहा है। हमारे 50 साल हो गए, अभी तक हमारी 8 किताबें जो सी ना वो उर्दू में है और 1 किताब हमारी इंग्लिश में है। और हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं? उनका तो रक्षा ड्राइवर जो उनसे हमारा MA BA उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर मजाक हो रहा था सोशल मीडिया पे, और उनके अदर साइड इंडिया बड़ा उस चीज़ को लेके कहा था कि वो हमारे मुकाबले में आ रहे हैं। कहते हैं सारा बलूचिस्तान से सोना भी हमारा वो ले रहा है, हम बस उनके नाम पे हम थोड़ी शोखी हो जाते हैं। जिस तरह CPEC है, 70% फ़ायदा उनका हो रहा है। हमारा बलूचिस्तान का लोग वो रोज़ टनों के हिसाब से सोना लेकर जाते हैं और हमें 5% भी नहीं देते। क्यों? मशीनरी नहीं है हमारे पास, ये वजह। अब पाकिस्तान आज मून पे चला गया, किसकी मदद से गया? चाइना ने हमें क्यों मशीनरी दी है? चाइना इतना अच्छा है तो नहीं इंडिया के साथ कंपैरिजन करना है, इसलिए चाइना की इंडिया के साथ बनती नहीं है, इस वजह से तो कर रहे हैं सारा कुछ। और इनका क्या है? हम उनको डिग्रेड करेंगे, वो हमें करेंगे, इससे किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नफरतें बढ़ेगी। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा ट्रोलिंग की जा रही है कि भाई मतलब हमारा ही मिशन है लेकिन उसे ट्रोल किया जा रहा है कि भाई ये क्या, ये चाइना का मिशन है और हमारा तो वहाँ पे प्रॉपर फ्लैग भी नहीं लगा हुआ था इस वो जो गई है। अगर देखे जाए पूरी मैं अगर बात करूँ तो ये वो सही भी कर रहे हैं, मतलब सही ट्रोल भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे।
सही इस वजह से कर रहे हैं कि अगर करना था मिशन स्टार्ट तो अपने दम पे करते, पूरा करते, अपनी प्राइवेसी। मुझे ये बात तो बिल्कुल डिफाइन है कि पाकिस्तान ने अगर चाइना के साथ किया तो उसकी प्राइवेसी, उसकी जो सीक्रेट्स होंगे मिशन के वो सिक्योर नहीं होंगे। कि मून मिशन हमने भी किया है, हमारे हमसाया मुल्क चंद्रयान 3 जिनकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, तो चलो हमारे भी हम उनके पीछे पीछे अब स्टार्ट हो गया, हमारी भी टेक्नोलॉजी उस हिसाब से चलेगी जिस तरह इंडिया चल रहा है, हम भी टेक्नोलॉजी। ये भी सुना होगा कि जो हमारी आर्मी है, ठीक है, उसको मतलब कि जो अमेरिका वगैरह के वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसी आर्मी होती तो हम पूरी दुनिया फतह कर लेते। इंडिया जो है ना वो उन टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा वो हमसे आगे चला गया था, लेकिन अब हमारा उनके लेवल बराबर हो गया है। मतलब हमने इंडिया के पीछे दौड़ लगाना शुरू कर दी है। नहीं, हमने इंडिया के पीछे नहीं, हम तरक्की के पीछे भी दौड़ लगानी शुरू कर दिया हमने। तरक्की के पीछे दौड़ लगा जी, हाँ, बिल्कुल। जंगें छोड़ दी हैं जी, जंग का फायदा ही नहीं है, जंग करनी नहीं चाहिए, फायदा नहीं। यस, हाँ, जंग का फायदा ही नहीं, जंग करनी नहीं चाहिए, अपनी आवाम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा करनी चाहिए। इंडिया की आर्मी को नहीं, इंडिया की गवर्नमेंट को मैं ये मैसेज दूंगा और पाकिस्तान की आर्मी को ये मैसेज दूंगा कि आप जो है वो सब कुछ खत्म करें। अगर इंडिया की तरफ से ये बात कहते हैं कि हम ट्रेड नहीं करना चाहते तो ये उनका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए मैसेज दूंगा कि वो सब कुछ खत्म करें और ट्रेड के लिए आगे आए। आपने एक बात की है, इंडिया की आर्मी ने इंडिया की गवर्नमेंट को मैसेज दूंगा और पाकिस्तान की आर्मी को, इस बात की यानी इधर से भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को मैसेज